जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत किसको किसको अध्ययन करना है समझते हैं। सबसे पहले ऑप्टिक्स जो है 10th और 12th क्लास में है। ऑप्टिक्स का हिंदी होता है प्रकाश की। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के गुण और प्रकाश के घटना तथा प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अर्थात कुल मिलाकर हम बोलें इस लाइट का अध्ययन करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स के अंतर्गत। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण, प्रकाश के घटना और प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। अध्ययन के हिसाब से ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का हिंदी होता है किरण प्रकाश की और वेव ऑप्टिक्स का हिंदी होता है तरंग प्रकाश की। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश को किरणों के रूप में अध्ययन किया जाता है, अर्थात प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, अर्थात प्रकाश के हम किरणों का अध्ययन करते हैं। जबकि वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकाश को तरंगों के रूप में अध्ययन करते हैं, जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया था। तो हम क्या समझे, ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के गुण, प्रकाश के घटना और प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स के दो ब्रांच हैं, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में प्रकाश को किरणों के रूप में अध्ययन करते हैं और वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश को तरंगों के रूप में अध्ययन करते हैं। यह इजी चैप्टर है, खास करके 12th क्लास के लिए इजी है, क्योंकि इसमें से 8 चैप्टर है। तो 8 में से 4 चैप्टर जो है हम लोगों ने थोड़ा बहुत पहले ही 10th में पढ़ा है, या उन्हीं चीज़ों को हम रिपीटेशंस के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स का बात करते हैं। इसमें हम लोग को प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और प्रकाश के प्रकीर्णन, इन चारों टॉपिक का अध्ययन करना है, जो 10th में थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीखा है। तो प्रकाश के रे ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करेंगे। जैसे परावर्तन दर्पण में होता है, तो पहले चैप्टर में इसमें हम लोग को प्रकाश का परावर्तन अर्थात दर्पण के बारे में अध्ययन करना है। दूसरे में प्रकाश का अपवर्तन अर्थात लेंस के बारे में अध्ययन करना है। तीसरे में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट अर्थात जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स में। दूसरा ऑप्टिक्स का ब्रांच है जो मेन 12th क्लास के लिए है, ये है प्रकाश का वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश को तरंगों के रूप में अध्ययन करते हैं और इसमें भी हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश का ध्रुवण। जिस प्रकार से इसमें हम लोगों ने क्या समझा, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन। इसमें क्या है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये 8 प्रकाश के गुण और घटना हो सकते हैं जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश के 8 गुण को हम एक साथ बोल सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव। यही 8 चैप्टर ऑप्टिक्स बन गया है, जो फिजिक्स का एक भाग बन गया है। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग लाइट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन, अर्थात पहले भाग में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण गुण है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अर्थात प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में सबसे अधिक स्पीड से प्रकाश की किरणें चलती है। अब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये हो गया प्रकाश की चाल। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की किरणों की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल माध्यम की सघनता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया कि माध्यम जितना घना होगा प्रकाश की चाल उतना कम होगी, माध्यम जितना विरल होगा प्रकाश की चाल उसमें उतना ही ज्यादा होगी। अब हम प्रकाश के गुण का, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के गुण का अध्ययन करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसके कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी तुरंत बताए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है,
अर्थात प्रकाश वैसी तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो स्पीड ऑफ लाइट किसने ज्ञात किया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। अब इसके बाद हम लोग को प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम या लगभग में अगर बोलेंगे हम तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन वो पारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अब आगे आएगा पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती है, और वो पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है। अब प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम में चल सकती है। जैसे हम बताए निर्वात में सबसे अधिक स्पीड से चलती है। अब किरण पुंज क्या है? सबसे पहले किरण क्या है हम बात करें अगर, किरण रे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होता है। तो वैसे प्रकाश पुंज या वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं, या समांतर किरण पुंज, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद दूसरा हम क्या बताएं? दूसरा बताए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज होता है जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर विभिन्न दिशाओं से आकर के मिलती है। तो अभिसारी किरण पुंज में मिलती है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है इसका एरो का डायरेक्शन। जबकि अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से होकर के विभिन्न दिशाओं में फैलती है। तो समांतर किरण पुंज में एक दूसरे के समांतर होगा, अभिसारी किरण पुंज में एक बिंदु पर आकर मिलेगी, और अपसारी में फैल जाएगी। अपसारी किरण पुंज में फैल जाएगी प्रकाश की किरणें। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे प्रकाश, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पण इत्यादि का। जय हिंद।